हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं, जो कि द्विघात समीकरण के मानक रूप पर आधारित है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a का मान 0 नहीं होता है, में हमें x का मान ज्ञात करना होता है। x का मान हम 3 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी एक विधि का प्रयोग करके। श्रीधराचार्य विधि या पूर्ण वर्ग विधि या गुणनखंड विधि। जो प्रश्न में जो भी हमें समीकरण प्राप्त होगा उसके आधार पर ही हम निश्चित करेंगे हमें किस विधि से हल करना है। चलिए प्रश्न में दी गई जानकारी को लिख लेते हैं कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो माना कि छोटी भुजा होगी x मीटर, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर छोटी भुजा से 60 अधिक अर्थात x प्लस 60 मीटर। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो हम लिख सकते हैं बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा हो जाएगी x प्लस 30 मीटर। तो चलिए सबसे पहले एक हम आयताकार खेत बना लेते हैं, जिससे हमें प्रश्न को समझने में आसानी होगी। यह हमारा एक आयताकार खेत है। आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं एक समान तथा एक दो भुजाओं के मध्य बना कोण समकोण होता है। तो चलिए ये हमारा आयताकार खेत हो गया, जिसके शीर्ष हमने बना ली ए बी सी डी। प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार छोटी भुजा x मीटर मानी है, छोटी भुजा BC है, x माना, बड़ी भुजा x प्लस 30। विकर्ण क्या होगा आयताकार खेत का, यही होगा AC। तो इसका मान हमें निकाला x प्लस 60। अब यदि हमें x का मान पता चल जाएगा तो भुजाओं का वास्तविक जो मान होगा हमें पता चल जाएगा। देखिए तो यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। हमें कर्ण क्या होगा, विकर्ण होगा। आधार क्या होगा हमारा, बड़ी भुजा हो जाएगी, और लंब हो जाएगा हमारी छोटी भुजा। चलिए तीनों मान रख देते हैं तो हमें पता चलेगा। तो देखिए हम हल करते हैं, हल करने पे क्या आता है, कर्ण का वर्ग अर्थात x प्लस 60 का वर्ग, आधार का वर्ग अर्थात x प्लस 30 का वर्ग, और लंब का वर्ग अर्थात x का वर्ग। आगे हल करने पे देखिए क्या आता है, x प्लस 60 का वर्ग हम खोलेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 60 का वर्ग 3600, x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस x स्क्वायर। सरल रूप से देखिए इसको हल करते हैं, x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। पक्षांतरण करेंगे बाएं पक्ष का दाएं पक्ष की तरफ तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस x स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 बराबर 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 60x माइनस 120x अर्थात हमें
प्लस के 60x माइनस 120x हो जाएगा हमारा माइनस का 60x और प्लस का 900 माइनस 3600 हो जाएगा माइनस का 2700 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम समीकरण 1 आपका एक द्विघात समीकरण है। मानक रूप में भी हमने यही माना था। द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां हमें x का मान ज्ञात करना है। यह समीकरण मानक रूप के बराबर है। तो चलिए हम x का मान ज्ञात करते हैं। हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें माइनस का 60 को गुणनखंड विधि से इस प्रकार दो भागों के योग या घटाव के रूप में लिखना है जिनका गुणनफल माइनस का 2700 हो। तो देखिए माइनस के 60 को मैं लिख दूं 90 माइनस 30 60 होता है और 90 गुणा माइनस 30 करने पर माइनस 2700 आता है और 90 माइनस 30 करने पर माइनस का 90 और ये प्लस का 30 होगा। तो माइनस का 90 प्लस का 30 करने पर माइनस का 60 आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर मान रख देते हैं, अर्थात माइनस के 60x को लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। हल करने पर आएगा x माइनस 90, 30 उभयनिष्ठ लिया x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 90 x प्लस 30 बराबर 0। अर्थात हम लिख सकते हैं या तो x माइनस 90 बराबर 0 होगा या x प्लस 30 बराबर 0 होगा। यदि x माइनस 90 बराबर 0 होता है तो x बराबर आ जाएगा 90, x प्लस 30 बराबर 0 होगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 30। चूंकि x भुजाओं का मान है और हमें x बराबर माइनस 30 एक ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ है, अतः भुजाएं x, चूंकि x भुजा है यह ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः यह अमान्य है। तो हमारा मान्य मान क्या हो जाएगा, x बराबर 90। x हमने क्या माना है, त्रिभुज आयत की छोटी भुजा। तो छोटी भुजा हमारी आ जाएगी x बराबर 90। विकर्ण हमें बता है छोटी भुजा से 60 अधिक है, x प्लस 60 है, अर्थात विकर्ण आ जाएगा 90 प्लस 60 बराबर 150। चूंकि ये सभी भुजाओं का इकाई मीटर है, ये हम मीटर लिख देंगे और बड़ी भुजा आ जाएगी हमारी छोटी भुजा से 30 अधिक, तो वो हो जाएगी 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने किस प्रकार आयताकार खेत की तीनों भुजाएं ज्ञात की है, हमें प्रश्न में यही ज्ञात करना था। आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।